भारत ने दो फ्रंट के साथ में इस पूरे के पूरे हमले को बहुत ही रणनीति के साथ आगे बढ़ाया और इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। में पाकिस्तान के पास में सिर्फ 4 दिन का वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। उसके पास ना असला है, ना उसके पास रिजर्व पेट्रोलियम या फ्यूल है। वो एक तरफ सेना को उन्होंने टारगेट पर रखा, यानी सेना टारगेट तय करके उसको अटैक कर रही थी, आतंकी जो भी हेडक्वार्टर्स थे, जो उनके लॉन्च पैड थे। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक चैनल्स उसी वक्त ऑन कर दिए गए थे और जो बड़े देश हैं, जो मित्र देश हैं भारत के, उनको अपने भरोसे में लिया गया। जब से ये खबर आई है उसके बाद अब ये भारत पूछ रहा है, पूरा का पूरा भारत पाकिस्तान से पूछ रहा है, लश्कर तैयबा से पूछ रहा है। पता चल गया धर्म, जो धर्म पूछा जा रहा था पहलगाम में, जिसमें कश्मीर के भी कई सारे वहां पर लोगों का समर्थन उसको मिला, कई सारे उसके खिलाफ थे, पूरी प्रक्रिया थी। अब ये देखने को मिल रहा है कि रात के 3-3:30 बजे जब हम सब अपने घरों में सो रहे थे, जब ये आतंकवादी जो थे ये बिरयानियां ठूस के और सस्ते नशे करके जो है आराम से चैन की नींद फरमा रहे थे, उस समय भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके ये खतरनाक अटैक प्लान करती है, जिसमें ये अभी तो हम लोग को सुनने में तो खाली लग रहा है, बट विजुअल्स जिस तरीके के सामने आ रहे हैं, रात में जब सो रहे हैं वो लोग, तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए, भयानक बमबारी रात में जो है वो ऐसा एहसास दिला देगा पाकिस्तान को कि बेमौसम दीपावली, बेमौसम दिवाली, हर तरफ धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है। आधे तो क्या पता उनकी पैंट गीली करके मरे हों, आधे तो क्या पता उनकी पैंटों में घाव, छोड़ो पैंट कितनी गीली है वो देखने की बात है। ऐसी हालत पाकिस्तानियों की हो गई और इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये आईपीएल खत्म हो जाएगा तब होगा, ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी। अगर कुछ और करता है तो उसके लिए हम पहले से तैयार हैं और इमीडिएट रिस्पांस जो है उसका एलसी को एक्टिवेट करने का रहा है, जिसके लिए हमारे पास काफ़ी क्षमता है। और अगर ये बात बढ़ती है तो उसको नुकसान हम ज़्यादा करेंगे, ना कि वो हमें कर पाएगा। एक कुछ खबरें सर मैं ऐसी देख रहा हूं, जनरल दत्ता उसके कुछ आर्मर्ड डिविजन्स की मूवमेंट बड़ी तेजी से वहां पर देखी जा रही है पाकिस्तान में। वो कोई जमीनी कार्रवाई की भी कोशिश कर सकता है। देखिए, ऐसा है कि ये तो काफ़ी दिन पहले खबर आ गई थी कि इसने 2 डिवीजन JNK की तरफ मूव करे हैं और एक आर्मर्ड डिवीजन इसका जो हिस्सों में काट देंगे। और ये उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी जो स्ट्राइक कोर्स हैं, हमारी काबिलियत क्या है, हमारे पास कितना आर्मर है, कितने टैंक्स हैं, वो किस कैटेगरी के टैंक्स हैं। पाकिस्तान के पास मोस्टली चाइना के सप्लाई कराया हुआ इक्विपमेंट आज के दिन में, जिसकी रिलायबिलिटी और सस्टेनेंस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, आज के दिन में पाकिस्तान के पास में सिर्फ 4 दिन का वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। उसके पास ना असला है, ना उसके पास रिजर्व पेट्रोलियम या फ्यूल है। वो स्ट्राइक का इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस भी सियालकोट सेक्टर के अंदर दाखिल हो सकती हैं और पंजाब के इलाके में इनग्रेस करके पाकिस्तान के ऊपर हमला चालू कर सकते हैं। लेकिन हमारा वो एम नहीं है। हमारा एम था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जाना। जी, लेकिन जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले
जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ, जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहां पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है त्याल जो है हमला किया गया, और इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि 6 मकामात, 6 साइट्स ऐसी हैं, 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है। जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जो पाकिस्तान में, उसको ये कहा जा रहा है कि F-16 जो है वो डाउन किया गया। F-16 गिराया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। पाकिस्तान के F-16 भी गिराए गए हैं। इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, CNN लिखता है इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, एयर स्पेस क्लोज्ड अराउंड एवरीवेयर। और फिर इसमें ये बताया जा रहा है, मैं आपको, अच्छा अब जरा थोड़ी सी हम ये जरा सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है इंडिया के अंदर, कैसे ये जो स्ट्राइक्स की गए हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये जरा देखे लेते हैं। Was linked to Lashkar-e-Taiba activities. Not just that, the Lashkar-e-Taiba headquarters, the Markaz-e-Taiba has also been demolished. जैसा आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के जितने मराकज हैं और जितने ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाया है और उनको डिमोलिश कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया है। इस वक्त तक जो हमें फुटेजेस मिल रही हैं, हमारे पास अभी कुछ और वीडियोस आती हैं, हम आप तक वो भी पहुंचाते हैं कि कैसे जो है वो ये जो हमले हुए हैं इसके अंदर क्या क्या देखा जा सकता है। उसको रिटेलिएट किया, तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इस हमले का जवाब दिया गया है। जैसे ये इस तरह जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं की गई, लेकिन जो भारत की तरफ से हमला हुआ है उसको रोकने के लिए और उसका जवाब जो है वो दिया गया है। इसके अंदर पाकिस्तान जो है उसने, वो कह रहे हैं कि भारत के जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से उनको रोका गया या गिराए गए। मेरी तरह शायद संभवतः आप सबको भी सुबह सुबह किसी का फोन आ करके आपको बताया गया हो कि ऐसी ऐसी चीज हो गई है। कहाँ मैं भी लेट उठने वाला, कहाँ कब हमारे भारत में कई लोग हैं जो लेट उठते हैं, कई लोग शायद संभवतः जो नाइट शिफ्ट वाले हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, शायद वो 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे सोए हों, बट उनको न्यूज़ का इस खबर का अंदाजा ना रहा हो। इस तरह की चीज हो गई, किसी को अंदाजा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था। हम सब तो कल जो ड्रिल्स होने वाले मॉक ड्रिल्स उसकी तैयारी कर रहे थे। हम सब तो जो अभी भी धैर्य बना करके, भारत का एक बड़ा तबका है जो धैर्य बना करके इंतजार कर रहा था कि नहीं, लीडरशिप हमारी भारत की सरकार जो है उस पर भरोसा दिखाते हुए कि नहीं, बदला लिया जाएगा। वहीं पे कुछ सारे विपक्ष के नेताओं को हमने देखा कि कोई नींबू मिर्ची बांध के राफेल का मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है 13वीं हो गई, अब तक कुछ नहीं कर पाए, ये क्या कर रहे हो। तो ये दुनिया के अंदर जो है वो इस तरह से नेगेटिव मैसेज देने का भी काम भर भर के किया जा रहा था। मगर अब जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि क्या पाकिस्तानियों धर्म पता चला या और पता नहीं की जरूरत है, हालांकि इतने में मामला रुकेगा नहीं। पता चलता है कि जहां पे ड्रिल्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो बात आगे तक जाएगी। कितना आगे तक जाएगी वो तो देखना पड़ेगा। मगर सुबह सुबह कितने लोगों को खुशखबरी को कमेंट में जरा जो है भर दे, कमेंट में बताएं कि इस समय किस तरह की आपको जो है देखने को कैसे, क्या हालात है, क्या खबर सुनने के बाद आपका पहला रिएक्शन खासतौर पर क्या था।